पीटीओ का मतलब पावर टेक ऑफ। पीटीओ का उपयोग इंजन की पावर को बाहर के इम्प्लीमेंट्स को चलाने के लिए किया जाता है। पीटीओ के चक्कर जो इंजन के चक्कर से बनते हैं, उनसे इम्प्लीमेंट्स में पावर का ट्रांसफर होता है और विभिन्न प्रकार के इम्प्लीमेंट्स पीटीओ के माध्यम से चलाए जा सकते हैं। ट्रैक्टर के पीटीओ 3 प्रकार से क्लासिफाई किए जा सकते हैं: स्प्लाइंस के आधार पर, स्पीड यानी गति के आधार पर, और ऑपरेशन यानी क्लच के एक्चुएशन से पीटीओ किस तरह प्रभावित होता है उसके आधार पर। पीटीओ का प्रकार स्प्लाइंस की गिनती पर आधारित है, जिसमें 21 स्प्लाइंस वाला 1000 पीटीओ के चक्कर बनाता है और 6 स्प्लाइंस वाला 540 पीटीओ के चक्कर बनाता है। जिन ट्रैक्टर में 540 के अलावा और भी चक्कर प्राप्त हो सकते हैं, उसे डुअल पीटीओ कहते हैं। स्पीड के आधार पर पीटीओ: पहला 540 चक्कर वाला रेगुलर या स्टैंडर्ड पीटीओ। इसकी स्पीड इंजन आरपीएम से डायरेक्ट निर्धारित होती है। इसमें गियर का सिलेक्शन पीटीओ के चक्कर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। इसी पीटीओ में एक वेरिएशन है 540E, जिसमें इंजन के कम चक्कर में भी पीटीओ के 540 चक्कर मिल जाते हैं। स्पीड के आधार पर दूसरा मल्टी स्पीड फॉरवर्ड रिवर्स पीटीओ। इसमें पीटीओ के चक्कर गियर सिलेक्शन से प्रभावित होते हैं। इस तरह के पीटीओ में हम कम इंजन आरपीएम पर भी सही गियर सिलेक्शन की मदद से 540 चक्कर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही पीटीओ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज यानी रिवर्स डायरेक्शन में भी घुमा सकते हैं। स्पीड के आधार पर एक और प्रकार होता है जिसे हम ग्राउंड पीटीओ कहते हैं। इसमें पीटीओ के चक्कर लगभग पिछले पहियों के चक्कर के बराबर होते हैं। इसका लाभ ज्यादातर पीटीओ द्वारा जुड़ी ट्रॉली जो पहाड़ी क्षेत्रों में चलती है, वहाँ किया जाता है। आइए देखें ये तीनों कैसे काम करते हैं। मल्टी स्पीड: पहले ट्रैक्टर स्टार्ट करें, क्लच पेडल दबाएं, पीटीओ सिलेक्शन लिवर को पीटीओ की तरफ एंगेज करें। ध्यान रहे हाई लो का लिवर न्यूट्रल की पोजीशन में हो। अब आप देखेंगे कि विभिन्न गियर स्पीड पर समान इंजन आरपीएम पर आपको पीटीओ के अलग अलग चक्कर प्राप्त होंगे। जैसे यहाँ डेमो में हमने 1200 इंजन आरपीएम सेट किए हैं और इस स्थिति में अलग अलग गियर पर हमें पीटीओ के अलग अलग आरपीएम प्राप्त हो रहे हैं। 1200 इंजन आरपीएम में फर्स्ट गियर पर हमें पीटीओ के 435 चक्कर मिल रहे हैं, जबकि सेकंड गियर पर 565 पीटीओ के चक्कर, थर्ड गियर में 936 पीटीओ के चक्कर व फोर्थ गियर में 1340 पीटीओ के चक्कर उन्हीं 1200 इंजन आरपीएम पर प्राप्त हो रहे हैं। इसी के साथ रिवर्स गियर में 1200 इंजन आरपीएम पर 515 पीटीओ के चक्कर प्राप्त हो रहे हैं। इस तरह से इंजन के कम आरपीएम पर भी हम इम्प्लीमेंट के अनुसार, लोड के अनुसार पीटीओ के मनचाहे चक्कर प्राप्त कर सकते हैं, ईंधन भी बचा सकते हैं। इसके अलावा एंटी क्लॉकवाइज या रिवर्स में घुमाकर फील्ड ऑपरेशंस में उपकरण में फंसे क्रॉप रेजिड्यू या घास फूस इत्यादि भी आसानी से निकाल सकते हैं। इसी ऑपरेशन में यदि हम हाई लो गियर्स को न्यूट्रल न रख के हाई लो में इंगेज करेंगे तो ये ग्राउंड स्पीड पीटीओ बन जाएगा, जिसके चक्कर पिछले पहियों के चक्कर के बराबर होंगे। तो ये था मल्टी स्पीड और ग्राउंड पीटीओ। अब देखते हैं 540E कैसे ऑपरेट करता है। ट्रैक्टर स्टार्ट करेंगे, क्लच दबाकर पीटीओ सिलेक्शन लिवर को एंगेज करेंगे। अब 540E वाले लिवर को एंगेज करेंगे। अब इंजन आरपीएम को 540E वाले मार्क तक जो आरपीएम मीटर पर दिया गया है, वहां तक इंजन आरपीएम लेकर जाएंगे। अब आप देखेंगे इंजन के कम आरपीएम पर भी पीटीओ के मनचाहे 540 चक्कर मिल रहे हैं और इसके द्वारा ईंधन की काफी बचत आप कर सकते हैं। 540E या इकोनॉमी पीटीओ का इस्तेमाल ट्रैक्टर के स्टेशनरी या चलायमान ऑपरेशंस दोनों में किया जा सकता है। स्टैंडर्ड पीटीओ या ट्रांसमिशन पीटीओ: इसमें पीटीओ का कनेक्ट
इंजन से ट्रांसमिशन केस के माध्यम से होता है। क्लच पेडल के प्रेस होने पर इस केस में पीटीओ रुक जाता है। लाइव पीटीओ। ट्रैक्टर में फुट क्लच पेडल दबाने पर भी यदि पीटीओ ऑपरेशन चलता रहता है, उसे लाइव पीटीओ कहते हैं। इन ट्रैक्टर में डुअल क्लच की व्यवस्था होती है। गियर शिफ्टिंग में हाफ क्लच प्रेस कर सकते हैं और पीटीओ फिर भी चलता रहता है। पीटीओ तभी रुकता है जब फुल क्लच प्रेस होता है। इंडिपेंडेंट पीटीओ। हाफ और फुल क्लचिंग की जरूरत नहीं होती। पीटीओ डायरेक्ट इंजन से कनेक्टेड है और फुट क्लच पेडल क्लचिंग डी क्लचिंग से इसकी गति पर प्रभाव नहीं पड़ता। इस पीटीओ को एंगेज डिसएंगेज करने के लिए आईपीटीओ लिवर या इंडिपेंडेंट पीटीओ लिवर दिया गया है। आइए देखें ये तीनों कैसे काम करते हैं। ट्रैक्टर स्टार्ट करके क्लच दबाएं। पीटीओ सिलेक्शन लिवर से पीटीओ एंगेज करें। पीटीओ के 540 चक्कर लेने के लिए इंजन आरपीएम बढ़ाएं। ऐसा करने से इंजन से उपकरण तक पीटीओ के माध्यम से पावर फ्लो होगी और क्लच पेडल दबाने से ये पावर फ्लो ब्रेक हो जाएगा और पीटीओ भी रुक जाएगा। लाइव पीटीओ। कुछ ट्रैक्टर में डुअल क्लच की सुविधा होती है, जहां क्लच पेडल का इस्तेमाल 2 भागों में होता है। आधा क्लच दबाने पर हम गियर शिफ्ट कर सकते हैं जबकि पीटीओ चलता रहता है। पूरा क्लच दबाने पर ही पीटीओ रुकता है। इंडिपेंडेंट पीटीओ। जिन ट्रैक्टर में आईपीटीओ या इंडिपेंडेंट पीटीओ दिया है, वहां क्लच पेडल का उपयोग पीटीओ ऑपरेशन में नहीं होता है। आईपीटीओ लिवर ही पीटीओ क्लच का काम करता है। पहले ट्रैक्टर स्टार्ट करेंगे। पीटीओ सिलेक्शन लिवर को 540 की तरफ इंगेज करेंगे। फिर आईपीटीओ लिवर को इंगेज करेंगे। पीटीओ घूमने लगेगा। इसमें आप देख सकते हैं गियर शिफ्टिंग में क्लच पेडल दबाने से भी पीटीओ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। विभिन्न प्रकार के पीटीओ विकल्प जो आपको इस वीडियो में दिखाए गए स्वराज पोर्टफोलियो में ये सभी उपलब्ध हैं। अलग अलग एप्लीकेशंस जहां कम लोड, अधिक लोड या ईंधन बचाने की आवश्यकता है, उसके अनुसार स्टैंडर्ड पीटीओ, मल्टी स्पीड पीटीओ, इकोनॉमी पीटीओ का ऑप्शन है। ऑपरेटर के कंफर्ट के लिए और लगातार काम करने के लिए आईपीटीओ। ये सभी विकल्प स्वराज के पोर्टफोलियो में उपलब्ध हैं। 540 के साथ साथ 1000 आरपीएम के विकल्प भी स्वराज के पास उपलब्ध हैं। पहली बार 963 में स्वराज ने स्टैंडर्ड पीटीओ 540 के साथ मल्टी स्पीड, इकोनॉमी और आईपीटीओ का ऑप्शन भी दिया है, यानी एक ही ट्रैक्टर में सभी पीटीओ के विकल्प। पीटीओ ऑपरेट करते समय कुछ सावधानियां जरूर बरतें, जैसे पीटीओ शाफ्ट की लंबाई व उपकरण से सही तरह से जुड़ा होना, अधिक प्रोडक्टिविटी के लिए सही आरपीएम का चुनाव, समय समय पर पीटीओ शाफ्ट की ग्रीजिंग करना जिससे उसमें जंग न लगे, एक्सीडेंट या हादसों से बचने के लिए पीटीओ चलते समय सही दूरी बनाकर रखना, ढीले कपड़े इत्यादि न पहनना, ये सब ध्यान रखना चाहिए। स्वराज ट्रैक्टर के अन्य आकर्षक फीचर्स की जानकारी के लिए हमारा अगला ई डेमो जरूर देखें।